को दबकाने की कोशिश की कि आप जानते नहीं हो मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारा कोई ये लोकल का नहीं है, हमारा ये इंटरनेशनल रैकेट है। मेरे दुबई तक के कॉन्टेक्ट है। बीच में मेरे को एक दुबई नंबर से फोन भी आया, मैंने डर के हमारे फोन नहीं उठाया। रिश्तों का भरोसा और लालच का जादू। करीब 64 लाख रुपए अलग अलग समय में राधिका डागा की फर्म से ट्रांसफर करवा लिए। पत्नी और पिता ने कहा हाँ ठगी की है, जो करना है कर लो। बोला पेमेंट आपको भेजना पड़ेगा, ये हमारा कमिटमेंट है और नहीं दोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लिए अपना पैसा भूल जाओ, अपनी जान की ख्याल बनाओ। कोरोना का वो दौर जब दुनिया रुकी हुई थी, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर एक कहानी दौड़ रही थी, स्कैम 1992 द अरशद मेहता स्टोरी। इस कहानी ने कुछ लोगों को निवेशक बनाया और कुछ को शातिर खिलाड़ी। आज की ये कहानी सिर्फ एक ठगी नहीं है, ये कहानी है भरोसे की हत्या की, रिश्तों के नाम पर किए गए सबसे बड़े वार की। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। सूरत का एक परिवार मुकेश जैन, राकेश जैन और उसकी पत्नी स्नेह जैन और पिता सच्चे लाल, ये कोई आम लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ठगी को फैमिली बिजनेस बना दिया। और हर ठग की तरह इनका पहला शिकार भी कोई अनजान नहीं बल्कि अपना ही खून था। जोधपुर निवासी धीरज डागा। धीरज डागा अपनी पत्नी राधिका डागा के नाम से कनक एक्सपोर्ट्स चलाते थे। साल 2023, व्यापार मंदा, चिंता, तनाव और रास्ता ढूंढता एक व्यापारी, और तभी एंट्री होती है मुकेश जैन की। भाई शेयर मार्केट में लगाओ, 200% मुनाफा दिलाऊंगा। यही वो लाइन थी जिसने एक परिवार को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। रिश्तों का भरोसा और लालच का जादू। करीब 64 लाख रुपए अलग अलग समय में राधिका डागा की फर्म से ट्रांसफ़र करवा लिए। जब सवाल उठे तो मुकेश और राकेश ने खेल खेला, थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाया। कुल करीब 29 लाख मुनाफा दिखाकर भरोसा और मजबूत किया। लेकिन ये मुनाफा नहीं था, ये फंदा था। मार्च 2026, एक अखबार की खबर और एक पत्नी का शक। पूरा हिसाब दो, बस यहीं से कहानी पलट गई। मुकेश जैन का असली चेहरा सामने आया। पैसे लौटाने से साफ इनकार और रिश्तों की भाषा बदलकर धमकी में तब्दील। धीरज और राधिका जब मुकेश के घर पहुंचे तो जो सुना वो चौंकाने वाला था। पत्नी और पिता ने कहा हाँ ठगी की है, जो करना है कर लो। यानी ये कोई अकेले आदमी की चाल नहीं थी, ये पूरा फैमिली सिंडिकेट था। पीड़ित परिवार ने बोरानाडा थाने में शिकायत की, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब द बवाल ने ये खबर चलाई तो एक कमेंट आया, दीपक राठी साहब मेरे साथ भी 92 लाख की ठगी हुई है। टीम तुरंत पहुंची घर तक, कैमरा ऑन हुआ और सामने आया एक और दर्द। सुनिए क्या कहा दीपक राठी। नमस्कार, मेरा नाम दीपक राठी है। दीपक जी, आपने हमसे क्यों संपर्क किया? ये मेरे पास कोई वीडियो आया था, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा था, तो उसमें मालूम पड़ा कि किसी के साथ उन्होंने ठगी की है और एक दो केस और भी सुनने में आए थे। जुलाई 25 के आसपास मेरे पास मुकेश जैन का व्हाट्सएप कॉल आया। मुकेश जैन सूरत में है, जो हमारे बच्ची के ससुराल के रिलेशन में लगते हैं। क्या काम करते हैं प्रॉपर्ली? मेरा इतना ज्यादा परिचय नहीं था। मेरे को उन्होंने पहली मीटिंग में तो हाल चाल पूछा, पहले फोन पे कि भाई मेरे को मालूम पड़ा कि आपका भाई ये हार्ट के प्रॉब्लम है ना, बाईपास निकाल घर पे रहता है, कैसा अच्छा है क्या है। मैंने बताया हार्ट का भी है, न्यूरोलॉजी का भी है। बोला बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरे बहुत पहचान है, बॉम्बे में कई बड़े बड़े डॉक्टर मेरे पहचान वाले हैं, तो मैं आपका अच्छे ढंग से इलाज करवा दूंगा। आपके साथ क्या करना था? उसके बाद में ये 2-3 बार खाली हालचाल पूछे, फिर बोला मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता, घर में रहते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं तो सभी का रजिस्टर्ड ब्रोकर हूँ और हमारे पास बॉम्बे से, सूरत से बड़े बड़े ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करता, हमारे पास प्रॉफिट की कॉल आती रहती है, तो मैं आपको 200% गारंटेड प्रॉफिट करवा दूंगा। तो मैंने बोला, और उनके फोन पे जिस टाइम उन्होंने बात की, उनके साथ उनका भाई राकेश जैन भी था, उनके फादर संजय लाठी जैन है, सनाया जैन है, एक संदीप जैन, उल्लासे से 5-6 लोग बैठे थे। बोला कि हमारे पास ये सब हमारी एक्सपर्ट टीम है, आपको कुछ नहीं करना, सारा ट्रेडिंग यही करेंगे आपके नाम से, आपको तो खाली इन्वेस्टमेंट करना है, आपको 200% प्रॉफिट मिलेगा। जी,
दोनों ने अलग अलग एक ही फोन पे कभी वो बात करता, कभी वो बात करके मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप आप पे ट्रस्ट करो तो आप इन्वेस्टमेंट करो। तो मैंने बोला भाई कि ये आप मेरा फायदा क्यों कराना चाह रहे हैं, आपको क्या इंटरेस्ट है कि भाई आप मेरा फायदा कराने की इतना कर रहे हैं। तो बोला मैं मेरी जेब से तो कुछ जाता नहीं है, ये तो मार्केट से पैसा मिलेगा और जो आपको फायदा होगा उसमें मेरे को आपको 20% मेरे को चार्जेस देना पड़ेगा। तो और आप तो हमारे सगे हैं तो आप मोबाइल डीलर हो, आपको हम अच्छा फायदा कराएंगे। उनके फादर सचिन लाल जी जैन ने भी बोला, सना जी ने भी बोला कि भैया आप हमारे सगे हैं, हम आपको पूरा विश्वास रखिए, हम तो ग्राहकों का भी फायदा कराते हैं, आप तो हमारे रिलेशन में सगे हैं तो आपको नुकसान क्यों कराएंगे, हम तो दुनिया का फायदा करा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो ऐसा करके जुलाई में काम उन्होंने चालू करवाया, मेरे को एक लिंक भेजे, मोबाइल लिंक भेजा, बोला इसको डाउनलोड कर दो, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो अपना खाली प्रॉफिट देखो, सारी ट्रेडिंग है हमारी एक्सपर्ट टीम करेगी। ऐसे करते करते सितंबर तक मेरे को 32 लाख का प्रॉफिट दिखने, मोबाइल पे लिंक खोल के चेक करता है तो 32 लाख रुपए तक प्रॉफिट दिखाई देता, मतलब बढ़ते 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 32 लाख 50 लाख हो गया। हाँ, तो मैंने बोला भाई मेरे को थोड़ा पैसे की जरूरत है, मेरे को पेमेंट भेज दो। और मैंने मेरा बैंक अकाउंट का RTGS करने के लिए बोला, अकाउंट नंबर वगैरह इनको डिटेल मैंने इनको लिखवाई, तो पेमेंट आया नहीं। तो 2 बार 3 बार ऐसे करते 2-3 हफ्ते निकल गए। तो सितंबर को ये 4, 5, 6, 10 को, मतलब 4-10 से 6-10 के बीच में जोधपुर आया, आर्चिड कस्तूरी होटल में रुके, धमकाने की कोशिश की कि आप जानते नहीं हो मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारा कोई ये लोकल का नहीं है, हमारा ये इंटरनेशनल रैकेट है, मेरे दुबई तक के कॉन्टेक्ट है। बीच में मेरे को एक दुबई नंबर से फोन भी आया, मैंने डर के हमारे फोन नहीं उठाया। फिर हेरा फेरी का ये सिस्टम आगे कैसे चला? एक बार इनको सितंबर में फोन आया कि भाई मेरे को ये आप 3.5 लाख रुपए डिपोजिट के लिए आज के आज भेजो। तो मैंने 3.5 लाख रुपए मेरे मदर के अकाउंट से मैंने इनको RTGS कर दिया। कुछ टाइम बाद में उनको बोला भाई मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई मेरे पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो रही है, क्योंकि बोला पेमेंट तो आपको भेजना पड़ेगा, ये हमारा कमिटमेंट है और नहीं दोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो उनके प्रेशर करने से कहने का भाई किस दिन से पैसा भेजना है, मेरे पास इतना नहीं है। तो बोला आप चाहे जमीन बेचो, गोल्ड बेचो, इन्वेस्टमेंट करो, आपको उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ऐसा करके उन्होंने टोटल मेरे से 12 लाख रुपए की ठगी करी है। और पेमेंट ये कोई नोट नंबर भेजते हैं व्हाट्सएप पे मेरे को करते, या फोन आता ये आके नोट लेके आएगा, उसको पेमेंट देना। तो उसमें से कुछ पेमेंट इन्होंने दिल्ली में कोई प्रवीण करके है उनके नाम से भी भिजवाए, और उनके जो आदमी आए हैं वो जो नोट नंबर दिए वो सारे नोट नंबर मेरे पास आज भी है और उसमें उनके फिंगरप्रिंट भी मौजूद है। न्यायालय की शरण में गया हूँ, वहां से आदेश पारित हुआ है। और जोधपुर के पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरे के बारे में शीघ्र से शीघ्र निष्पक्ष जांच की जाए, और कोई दबाव डालने की कोशिश किया जाता है उसको दबाव को एक तरफा करके निष्पक्ष जांच करके मेरे को न्याय दिलाया जाए, मेरे 12 लाख रुपए ब्याज समेत वापस दिलवाया जाए। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा मुखी हूँ, जिसके माध्यम में रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं हर हफ्ते का 50-100 करोड़ रुपए का काम कर रहा हूँ और मेरे पूरे सूरत के पुलिस बैंकों में अच्छी पहचान है। आप मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लिए अपना पैसा भूल जाओ, अपनी जान की ख्याल बनाओ। आपको लिंक किस ऐप का भेजा था? इसने मेरे को एक V7 एक्सचेंज और इंट्राडे 2 मोबाइल लिंक भेजे, जिनका कंट्रोल इनके हाथ में रहता था, ट्रेडिंग लोग यही करते थे। और जब मैंने पैसा भेजना बंद किया तो उन्होंने बोला कि आपको ये 1.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको ये 58 लाख रुपए और डालने पड़ेंगे। मीनवाइल मेरे को कोई मालूम पड़ा कि भाई ये न सेबी का रजिस्टर्ड है न कुछ है। एक दिन नशे के आलोचना ने बोला कि आप बार बार पैसा कर रहे हो, आप जानते नहीं हो मेरे क्रिकेट का मैं बुकी का काम करता हूँ, और मेरा ये दुबई में जो पहले महादेव क्रिकेट है कोई नाम का कोई ऐप था, वही तो वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल रैकेट है, उसका सूरत का काम, गुजरात का काम मैं ही संभाल रहा था। और ये सब बोलता है कि हमारे पुलिस की नाक के नीचे होता, हमारा सब जगह सेटिंग चल रहा है सरकार में। क्या ये इसने खुद ने मुकेश जैन ने, राकेश जैन ने मेरे को बोला, उनके फादर के पास में बैठे थे।
जब द बवाल की पड़ताल आगे बढ़ी तो सामने आया एक और नाम, परवीन, जिसको दीपक राठी ने दिल्ली में पैसे दिए। इसकी ठगी का शिकार सिर्फ ये 2 लोग ही नहीं हुए, जोधपुर के कई बड़े व्यापारी इस जाल में फंसे। ये कोई एक केस नहीं, ये एक सीरियल स्कैम है। मुकेश जैन अपने प्रभाव का ढोंग रचता है। बजरंग दल के नेताओं के साथ उनके फ़ोटो हैं, प्रवीण तोगड़िया के साथ फ़ोटो हैं। बताते हैं मुकेश खुद को महादेव ऐप से जुड़ा बताता है। क्या ये सिर्फ दावा है या कोई बड़ा नेटवर्क? बवाल की पड़ताल अभी जारी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या 200% मुनाफा सच में होता है या ये सिर्फ एक जाल होता है? क्या रिश्ते अब सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रह गए हैं या अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ? सबसे बड़ा खतरा अपनों से होता है। हर ठगी की पहली सीढ़ी है भरोसा, सबसे बड़ा हथियार। सावधान रहें, सतर्क रहें, बिना डॉक्यूमेंट के निवेश ना करें, रिश्तों के भरोसे पैसे ना लगाएं, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि ठगी सिर्फ पैसा नहीं लेती, वो भरोसा, रिश्ते और इंसानियत भी लूट लेती है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली पड़ताल पर। देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।